जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने खुदकुशी की है। जी हां, नाहरगढ़ रोड निवासी कैदी नरेश मुलानी ने आत्महत्या कर ली है। किन्नर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन अब उसने खुद ने आत्महत्या कर ली। वर्ष 2022 में नाहरगढ़ इलाके में किन्नर की हत्या की थी। आज मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम होगा। खुदकुशी मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। वर्ष 2022 में नाहरगढ़ इलाके में एक किन्नर की हत्या की थी, जिसके बाद से वो सजा काट रहा था जेल में, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। अब इस मामले की हालांकि कहा जा रहा है कि देखिए मजिस्ट्रेट जांच होगी। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या का ये कदम उठाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास एक होटल पर बाल श्रम की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 16 वर्षीय बालक को रेस्क्यू कर होटल से मुक्त कराया है। पुलिस ने बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। इसके साथ ही होटल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कोतवाली थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार उन्मूलन के तहत विशेष अभियान उमंग चलाया जा रहा है और इस अभियान के कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उमंग ऑपरेशन के तहत, अभियान के तहत बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्रीमती मोनिका सेन IPS जिला पुलिस महोदय ने निर्देश प्रदान किए थे, जिसके तहत आज थाना कोतवाली टीम द्वारा श्री चंदूलाल जी उप निरीक्षक बाल कल्याण अधिकारी में टीम ने बस स्टैंड के पास रजवाड़ी दाल बाटी होटल को चेक किया, तो वहाँ एक 16 वर्षीय बालक बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। वहाँ उसका रेस्क्यू करके उसको बाल कल्याण समिति से पेश किया गया और होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की। चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ में अवैध शराब व मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत जावर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह हाड़ा ने टीम का गठन कर ग्राम कोलूखेड़ी में देवरी जागीर रोड पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो गाड़ी से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में गाड़ी चालक नाकाबंदी से पहले ही गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बियर भरी मिली, जिसमें अवैध देशी शराब के 2400 क्वार्टर और 216 बोतल बियर बरामद की गई है। अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता रहे हैं। करौटी रोड पर चलते टैंकर में भीषण आग लगी है। अनियंत्रित होने से ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ है। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से यातायात रुका है। यातायात रुकने से दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा। तो देखिए ये भीषण आग लगी। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ यातायात रुक गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो गई है और लगातार बारिश का दौर भी जारी है। तो वहीं दौसा में अल सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। इधर बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो देखिए प्रदेश में अब मॉनसून की एंट्री हो गई है और लगातार बारिश का दौर हर शहर में देखने को मिल रहा है। दौसा में भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि देखिए मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन सबसे खास बात यह कि बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो गई है। हर शहर में कल से लेकर जो है अभी तक अगर कहें कि जगह जगह बारिश हुई और किसानों की अगर बात की जाए तो देखिए किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। देखिए दौसा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरे ही प्रदेश में अलग अलग शहरों में हालांकि इस बारिश से एक तरफ जो है
कई समस्याओं का कई जगह पर सामना भी करना पड़ा, लेकिन दूसरी ओर किसानों के लिए ये बारिश जो है खुशी लेकर आई है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं इस बारिश से। लगातार बारिश हो रही है और जो कहीं ना कहीं फसलों के लिए बहुत अच्छी है, और इसी को देखते हुए किसान जो है काफ़ी खुश हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए पूरे ही प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई, जगह जगह हमने देखा कि किस तरीके से लगातार बारिश का दौर देखने को मिला। दौसा की बात की जाए, अभी भी क्या बारिश हो रही है और लगातार कब से ये बारिश हो रही है वही, क्योंकि देखिए किसानों के लिए अच्छी बारिश है ये। क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था और उसके लेकर लगातार मौसम का जो मिजाज अचानक रात को बदला और रात पर काली घटाएं और बादल छाए रहे, और अब अल सुबह से ही लगातार बरसात का दौर जारी है। और हम कर रहे हैं NH 21 पर जो दौसा से वो गुजरता है, और हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह से लगातार जमाजम बारिश का दौर जारी है। और हाईवे पर जो दिन में ही हेडलाइटें जल गई है और जहाँ वाहनों की है जो रफ्तार भी काफी कम गई है। बरसात से लगातार मौसम सुहाना हो गया है और किसानों के चेहरे खुल गए हैं, क्योंकि किसानों की जो बरसात है उसके बाद बुआई है जो शुरू हो गई है। और लगातार इस बरसात से जो अलसुबह से बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, इससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है। और बात करें लोगों की, तो जो आसपास के जो पिकनिक स्पॉट हैं उन पर लोग रुक करने लग गए हैं और मौसम भी सुहाना है। काफी दिनों बाद बरसात हुई है और मानसून की जो दस्तक भी है उससे मौसम काफी सुहाना हो गया। आप देख सकते हैं बरसात भी अभी भी लगातार जारी है। सुबह से बरसात है तो कभी रिमझिम होती है, कभी तेज बरसात होती है, तो ये आसपास पूरे क्षेत्र में बरसात का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए बारिश का दौर लगातार जारी है। क्या कोई इसको लेकर अपडेट है कि ऐसी ही बारिश कब तक जारी रहने वाली है, अगर दौसा की बात की जाए तो? देखो, मौसम विभाग ने दौसा सहित करीब आधा दर्जन जिलों को अलर्ट किया गया था। येलो अलर्ट है कि तेज हवाओं के साथ दिन भर बरसात हो सकती है और हवाएं ठंडी चल सकती है। उसी को लेकर अल सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। सूरज के दर्शन नहीं हुए, करीब 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए दौसा में लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू है और देखिए सुबह भी जो है बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है और आगे भी कुछ दिनों तक ऐसे ही अनुमान रहने वाला है कि ये बारिश लगातार देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए ये बारिश खुशी लेकर आई है, क्योंकि अब फसलों की बुवाई का टाइम है और ऐसे में किसान काफ़ी खुश हैं और अगर ऐसी ही बारिश होती है तो फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो पूरे ही प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। जगह जगह बारिश हो रही है, कई जगह लगातार जो है बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। दौसा की ये तस्वीरें हमने आपको बताई कि दौसा में भी लगातार बारिश हो रही है। ये NH 21 की तस्वीरें हैं, जहां पर हालांकि देखिए बारिश से किसान खुश है, आम जनता भी खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कहें वाहनों की रफ्तार है वो ज़रूर थोड़ी धीमी हुई है। कुछ जगह अगर दूसरा इसका पहलू भी देखें तो जल भराव से कई जगह समस्या भी देखी गई थी। जिस तरीके से पहली ही बारिश थी मानसून की और ऐसे में पहली बारिश में हालांकि प्रशासन के तमाम दावों की कई जगह पोल भी खुली है। और चलिए जयपुर की तस्वीरें भी अब आपको बता देते हैं क्या हाल है, क्योंकि जयपुर में भी कल जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश का दौर काफ़ी देर तक चला। कुणाल, जानकारी दीजिए क्या हाल और कितना बदलाव मौसम में। लेकिन देखिए दूसरा पहलू भी हम जिस पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ मौसम सुहावना हुआ, लोगों को राहत मिली, कई जगह किसानों को तो फायदा है, लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी नहीं भूलना है कि किस तरीके से पहली बारिश में प्रशासन के दावों की पोल भी खुली है। जो दावे हर बार प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन वो दावे ज़मीनी हकीकत पर नजर नहीं आते। ज़मीनी हकीकत उन दावों की कुछ और होती है। देखिए निश्चित रूप से जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था उससे पहले जो है बारिश का जो प्रवेश है वो प्रदेश में हो गया है। यही कारण है
कि जो अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा जो है बरसात होती हुई नज़र आ रही है। कल जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली और आपने बात की कि जो प्रशासन के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आए। जिस जगह पर जो है जल भराव की स्थिति होती है, लोगों को जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 जून के बीच जो है बरसात का अनुमान लगाया गया था। ऐसे में जो बारिश है वो कई इलाकों में ज़्यादा देखने को मिली, और जो प्रशासनिक वादे हैं जो किए जाते हैं कि हमने बरसात से पूर्व जो है मीटिंग की और उसमें तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस तरह के जो तैयारियां हैं वो कहीं पर धरातल पर उतरती हुई नज़र नहीं आई। आप ये देखिए कि राजधानी जयपुर के कई इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, वहां पर इस तरह की तस्वीर जो है वापस देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रशासन ने जो है टीमों को रवाना किया। हालांकि हम बात करें, जो नगर निगम है उसने कंट्रोल रूम बना रखे हैं जगह जगह पर, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वो अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम अभी राजधानी के मौसम की बात करें तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से अभी भी जो है जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिली हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 से 3 दिन से बरसात का मौसम बना हुआ है, उस स्थिति में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी से जो है राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बारिश है पूर्वी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर परिसंचय तंत्र में बदल गया है, जिसके कारण कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में जो है भारी बारिश की जो है संभावना यहाँ पर पुनः जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जैसा कि आपने बताया। अगर हम देखें अभी तो मौसम सुहावना है, लगातार 2-3 दिनों से अगर देखा जाए लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। अब अगर बारिश की बात की जाए, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट मिल पाए कुणाल आपको कि आगे कितने दिनों तक और ऐसा? चलिए यहाँ पर मैं लौटूंगी कुणाल आपके पास। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक हमारे साथ बातचीत के लिए राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राधेश्याम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई, लगातार कई जगह पर जो है बारिश का दौर भी देखने को मिला है। अब ऐसा जो है सुहावना मौसम कितने दिनों तक और रह सकता है? बारिश लगातार अगर हो रही है तो कब तक ये दौर देखा जा सकता है? देखिए, इस बार मानसून जो है वो राजस्थान के लिए फिर से स्पेशल नजर आ रहा है। समय से एक करीब कह सकते हैं सप्ताह पहले मानसून का आगाज हुआ, और न केवल आगाज हुआ बल्कि एंट्री के साथ में कई जिलों को एक साथ ही कवर किया है। और अब भी चीज देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, और इसी के असर से पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान में कहीं भारी बारिश का दौर है। और इसी की वजह से ही पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। और एक और लो प्रेशर एरिया जो है वो पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर, खासकर झारखंड के ऊपर बना हुआ है। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं वो आने वाले 15-20 दिन के लिए राजस्थान के लिए काफी अच्छी हैं। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक जारी रहेगा। और दूसरा जो है वो अभी मानसून एक्टिव फेज में है, तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम्स बनते हैं, और वो सिस्टम्स बनने की वजह से राजस्थान में भी जो है वो भारी बारिश और कहीं अच्छी बरसात का जो दौर है वो जारी रहे। बिल्कुल, देखिए बारिश का दौर तो जारी रहने वाला है। अगर बात की जाए लगभग कितने जिलों में ऐसा, और क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बन रहा है कि भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी जो सिस्टम बना हुआ है इसका जो खास असर है वो पूर्वी राजस्थान का, एक तो कोटा संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के जो आसपास में जो दौसा, करौली जो है, इन जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं 100 mm से ऊपर भी रेनफॉल आज और कल में होने की संभावना है। और इसके बाद यदि देखें तो जो सिस्टम फिलहाल झारखंड के ऊपर है उसका असर भी 22-23 जून को पूर्वी राजस्थान में फिर से रहेगा। तो उस नए सिस्टम के असर से भी फिर से कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी। खासकर भरतपुर संभाग में फिर 22-23 जून को तेज बारिश हो सकती है। कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेनफॉल, और जयपुर संभाग में भी आप देखेंगे 22-23 जून को बारिश में बढ़ोतरी होगी। कहीं कहीं हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में वेरी हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है।
बिल्कुल, यानी कि राधेश्याम जी कह सकते हैं जून का पूरा महीना पूरे ही प्रदेश के लिए अच्छा रहने वाला है, साथ ही किसानों के लिए भी जाहिर सी बात है कि अभी तो खुशी की लहर है, आने वाले दिनों में लगभग 1 महीने या कहें कि जून के महीने में दिखाई देगी ये। हाँ, देखिए अभी मानसून का ऑनसेट फेज है और ऑनसेट के साथ में मानसून एक्टिव फेज में है। तो ये हमारे लिए काफी मतलब खरीफ की फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है कि समय से पहले और एक बहुत एक्टिव मानसून के साथ में जब प्रवेश होता है तो ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होती है और अभी खरीफ की फसल का जो सोविंग का टाइम है उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले 15-20 दिन ज्यादातर इलाकों में मानसून एक्टिव रहेगा। इवन वेस्ट राजस्थान में भी अगले 5-4 दिन में मानसून के पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसे में जब शुरुआती दौर एक्टिव रहता है तो उसका असर जो है वो खरीफ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होता है और ये जो दौर है वो अगले 15-20 दिन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने जारी किया है नोटिस। हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पुनिया, अनिल चोपड़ा, श्रवण चौधरी और निर्मल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है। बिना परमिशन के बावजूद टेंट लगाकर प्रदर्शन करने पर ही नोटिस दिया गया है। बिना परमिशन के इन लोगों ने जो है टेंट लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर इन सभी के खिलाफ अब नोटिस जारी किया गया है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। बिना परमिशन के टेंट लगाकर प्रदर्शन किया था। एसएमएस थाना पुलिस ने जो है नोटिस जारी कर दिया है। ये वो नोटिस